यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आज हम लोग क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर ऑफ रूट्स एंड द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स। क्या रूट्स क्या होते हैं, अगर रूट्स की हेल्प से हम कोई इक्वेशंस बनाना चाहें तो किस तरह करते हैं, अगर दो रूट्स हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है आपका वो बहुत सिंपल होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन दी गई है तो जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो माइनस बी अपॉन ए आएगा। और माइनस बी यानी बी का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है आप देख रहे हो, एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब बी 0 हो गया। और सी यानी कांस्टेंट 9 है तो आपका वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड सी वैल्यू इक्वल टू 9 एंड ए इज इक्वल टू 1। तो सिंपली आपका आंसर आ गया माइनस बी अपॉन ए यानी सम ऑफ रूट्स आ गया 0 अपॉन 1 यानी 0। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है यहाँ पे, सी है आपका 9 अपॉन 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया आपका 9। क्लियर। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करिए। ए इज दिस वन, बी इज दिस वन एंड सी इज दिस वन। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कॉल्ड 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पे 4 है अपॉन ए, तो सी अपॉन ए होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपली लर्न करिए इसको, बहुत आसान है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा। अगर कोई टर्म्स आपके उसके रूट्स हैं वो अल्फा बीटा से डिनोट हो रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको अच्छे से पता है, सम ऑफ रूट्स होता है बी अपॉन ए विद नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए। इसी से मैंने 7 और पी की वैल्यू रख दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, और वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है 22, पी स्क्वायर माइनस 14, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके से अल्फा बीटा दिया जाता है। इसके लिए हमें एक पैटर्न याद होना चाहिए, इसके लिए हमें एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए। प्लीज लर्न इट। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी अपॉन ए। अगर आपको रूट्स गिवन होंगे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन देन द फॉर्मिंग द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। तो फिर से मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अच्छे से इसको याद करना चाहो तो लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, या सीधे सीधे कांस्टेंट टर्म लिख दो, कांस्टेंट टर्म आप ये लिख सकते हो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक, इसके लिए लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी रूट्स के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है। अल्फा एक रूट है और बीटा रूट है, यानी इसको हमें सॉल्व नहीं करना है बट इनके रूट्स के हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रूट्स का एक नेचर दिया हुआ और फाइंड किए करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड माइनस के अपॉन 1, दिस इज 1। एंड अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 12/1। क्लियर? तो आपका अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको अल्जेब्रिकली लर्न करना पड़ेगा और इजी हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करिए, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करिए, माइनस के का होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस दिस वन। सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पी एक्स स्क्वायर, दिस वन है b3, यानी फाइंड p एंड ऑल्सो द अदर रूट। अगर उसका एक रूट अल्फा सपोज करो 3 है, देन बीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो फिर रूट के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा है, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कभी भी रूट्स के ऊपर डिस्कशन हो तो सबसे पहले अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। वो अल्जेब्रिकली भी हो सकते हैं और कांस्टेंट टर्म्स में भी हो सकते हैं। गुड। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ रहा है 2p/3 p, ये p है, यहाँ माइनस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, p+1/p। अब अल्फा आपको अगर 3 दिया है तो बीटा आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहां से हमें कुछ फाइंड नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो p और बीटा दो अननोन है। तो इससे बचने के लिए मैं सबसे पहले, बिकॉज यहाँ इसका एक रूट, इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, तो 3 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। 3 जब पुट कर दूंगा तो मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिंप्लीफाइड कर देंगे, p आ जाएगा 5। अब जब मुझे p मिल गया है तो अल्फा 3 है, बीटा फाइंड करना है, और p कितना आया मेरा 5, वो पुट कर दो तो बीटा भी मेरा आंसर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड बीटा इज इक्वल टू -2/5। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिकॉज अल्फा इज 3, यानी एक रूट 3 है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी हेल्प से हम p फाइंड कर सकते हैं। और इनके नेचर की हेल्प से, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वजह से, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से हम बहुत इजीली बीटा की वैल्यू यानी अदर रूट फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर रूट्स 3, -1/3 हैं तो फॉर्मिंग द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, बिकॉज फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लर्न कराया, फिर याद कराता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इनका सम कर लेंगे। 3 माइनस है तो -1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो नॉर्मली प्लस स्टैंडर्ड यानी सम ऑफ रूट्स तो लिखना ही था। a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये इंटू दिस वन। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। बट अगर रूट्स √3 इंटू 1/√3 है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज रख दीजिए। यहां पे आ जाएगा दिस वन, -1/√3 है, वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड माइनस, देन ये हो जाएगा -1 और ये माइनस का √3 दिस वन। अगर ये -1/√3 है तब, अगर ये +1/√3 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे आपका प्लस हो जाता है, यानी 4/3 आ जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप प्लस करके कर लेंगे, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। अब आपको कह रहे हैं कि एक इक्वेशन आपको मिली हुई है, दैट इज कॉल्ड दिस वन, जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, बट वैल्यू नहीं बता रहा है अल्फा बीटा के, सिर्फ रूट्स बता रहे हैं। और एक नया इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स ही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप नया फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो सम ऑफ रूट्स इनका निकालना है, उससे पहले मैंने यहां पे लिख दिया इसका सम ऑफ रूट्स। आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, दिस वन आएगा। अब प्रॉब्लम आ रही है, सर यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके रूट से, इसकी इक्वेशन की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -2/3, बिकॉज ये है आपका a, दिस इज b एंड दिस इज c, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट आप निकाल लेना। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा बीटा ना कहते हुए ये कह सकता हूं फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट। तो फर्स्ट रूट ये है, सेकेंड रूट ये है। अब उसमें अल्फा बीटा आपका जो नेचर आ रहा है, जैसे भी सॉल्व हो रहा है वो वैल्यू रख के निकाल दीजिए। फिर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम कितना हुआ 2 आ रहा है सम आपका, एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3, प्रोडक्ट है 3, वो रख दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? यस, इसका सोल्यूशन आप फोटो खींच लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। इफ आर इज द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो रेशियो रूट्स के जो रेशियो है, यानी इस इक्वेशन के रूट्स जो है उनका रेशियो आर गिवन है, देन हमें एक रिलेशन शो करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए आपको उसने कहा है कि 2 रूट्स आप मान लीजिए अपनी तरफ से, मैंने ले लिया अल्फा बीटा, वो किस इक्वेशन के हैं, दिस इक्वेशन के हैं। तो जब इस इक्वेशन के हैं तो इस इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। बट उसने कहा है जो रूट्स आप लेट करोगे या जो भी रूट्स इस इक्वेशन के हैं उनके बीच एक रेशियो दिया है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू आर, यानी अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू आर। देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा की वैल्यू बीटा आर रख देंगे और पुट इन द एबव टू रिलेशन, दोनों रिलेशन में रख देंगे, जिससे एक तरफ बीटा की वैल्यू मुझे ये मिलेगी और एक तरफ बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिस वन। इससे क्या होगा, अब मैं दिस बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा और ये जो टर्म मैं कर रहा हूं ये कई क्वेश्चंस में आपको करने को मिलेगा जब कभी रेशियो की बात करेंगे या मल्टीपल की बात करेंगे। अब वैल्यू पुट कर दिए, देखिए इसमें कहीं अल्फा बीटा नहीं आ रहा है, ए बी सी और आर आ रहे हैं और उन्हीं की हमें जरूरत थी। स्क्वायरिंग कर दीजिए, ट्रांसफर करिए, कैंसिल, यही रिलेशन आपको प्रूव करना था। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से देख लीजिए, इजी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जब मैं आपको समझा देता हूं तो मेरा वीडियो पॉज करके आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि मेरी जो क्लास है आपकी, अगर मैं हाफ आवर का वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों का कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वर्किंग होती है। चूंकि मैं वीडियो इसलिए स्मॉल बना रहा हूं, ये वर्क मैं पहले करता हूं अपने राइटिंग में, बिकॉज सामने आपके लिखने में इसमें बहुत टाइम लगता है और मैं सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन बहुत प्रॉपर वे में नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मुझे सोल्यूशन सब दूंगा, आप पॉज करके कर सकते हैं या एक बार समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद अपनी एक्सरसाइज उठाइए और सारे क्वेश्चंस कर डालिए, क्योंकि आपको 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर्स तक लर्न रहेगा कि आपने क्या प्रोसेस करना है, तो वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th है, फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ ax, इसके वन ऑफ द रूट दिए हैं, रेसिप्रोकल होना चाहिए पहला केस, वो कंडीशन फाइंड करो। अगर एक रूट दूसरे का नेगेटिव हो रहा है तो वो कंडीशन फाइंड करो, अगर ट्वाइस हो रहा है दूसरे का तो वो कंडीशन फाइंड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई 2 रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक रूट आपने अल्फा लिया है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b बाई ए। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या रेसिप्रोकल है, रख दिया, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा c बाई ए। ठीक है, अल्फा अल्फा कैंसिल, c इज इक्वल टू ए। यहीं से कंडीशन हमको मिल गई कि अगर आपके कांस्टेंट और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो कैसे होंगे, उसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। फॉर द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो देखो a और c की वैल्यू कैसी आ रही है, यस, ये एक कंडीशन हो गई आपकी। फिर सेकंड कह रहे हैं लेट वन रूट बी अल्फा एंड देन अदर इज माइनस अल्फा, क्योंकि निगेटिव कह रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए है। बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस अल्फा, पुट कर दो 0, यानी b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो वन रूट बी अल्फा देन अदर इज माइनस अल्फा, तो दूसरा माइनस अल्फा होगा अगर b की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9, देन x इज इक्वल टू प्लस -3 होता है कि नहीं। तो एक अगर पॉजिटिव रूट है तो दूसरा निगेटिव रूट हो रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चंस में आपको नहीं करना है। द नेक्स्ट वन इज वन रूट इज ट्वाइस द अदर, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा। बहुत सिंपल, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल चुके हो, अल्फा इंटू बीटा भी आप सॉल्व कर चुके हैं। दोनों की वैल्यूज से यहां आपने 3 अल्फा इज इक्वल टू दिस वन और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई 2a। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालिए और यहां
पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आ गया, इम्प्लाई दैट, तो c बाई 2a हो गया, a कैंसिल कर दो, तो ये रिलेशन आपका निकल के आ रहा है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। इसको लर्न रखिएगा, इसकी जरूरत हमें कई क्वेश्चंस में पड़ सकती है। देयर इज रिक्वायर्ड कंडीशन, बहुत सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को, फिर आराम से चेक करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दिस वन है, वन रूट इज डबल द अदर। तो मैंने अभी आपको समझाया, अगर कंडीशन फॉर वन रूट डबल द अदर, अभी मैं प्रूफ करके आ रहा हूं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac होता है। तो बस ठीक है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, देखो a यहाँ पे 1 आ रहा था, जो कैपिटल B है वो आपका है 2a प्लस 1 और कैपिटल C है a स्क्वायर प्लस 2। यही मैंने डिस्क्रिमिनेंट में इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दी है और सिंप्लीफाई करता चला जा रहा हूं। a की वैल्यू आ गई 4, तो 4 पर आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा जैसा आप चाहते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने रिलेशन यूज किया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। हम इसको अपनी प्रॉपर्टी से अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे एक रूट अल्फा ले लूं और दूसरा 2 अल्फा लूंगा तो आंसर भी वैसे आएगा जैसे आप करते हो, माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस 1 अपॉन 1 और फिर 3 अल्फा इज इक्वल टू, अभी मैंने ऐसा सॉल्व किया था ना, तो वो रिलेशन मैंने डायरेक्ट यूज किया, और 2 अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 बाई 1। अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दो और सोल्यूशन से सेम रिलेशन a की वैल्यू आ जाएगी। फिर कह रहे हैं कि k x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 5x माइनस 7। ध्यान रखिएगा 5x माइनस 7 लिखा है, वन रूट इज डबल द अदर। तो अब मैं आपको इस मेथड से करके दिखाता हूं। मैंने क्या लिखा है, एज इट इज मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन बना दी है। ये सेकंड मेथड है आपका। आपको मालूम है वन रूट इज डबल द अदर, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा को मैं 2 अल्फा लिख रहा हूं, माइनस दिस वन, यानी जो आपका x का कोफिशिएंट है, पूरा कॉपी कर लिया। 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू ये आ गई। फिर मैं रखता हूं अल्फा इंटू 2 अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो 7 प्लस के, दिस वन इज c, 7 प्लस के अपॉन के, तो 2 अल्फा स्क्वायर। नाउ अल्फा की वैल्यू जो ये पूरा आ रहा है मैं यहाँ पे कंप्लीट पुट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बाय 1 and 2 वी गेट, यस, 2 ब्रैकेट में दिस वन का स्क्वायर विच इज अल्फाज वैल्यू एंड 7 प्लस के अपॉन के, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको के की वैल्यू दिस वन मिल जाएगी जो सही है। यहाँ पे आपको अल्फा इतना दिया हुआ था। क्लियर है, ये आपका अल्फा है और ये सॉल्व कर दिया। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना है, उसके बाद आप इसमें से चेक भी कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रोक लीजिए तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। दिस क्वेश्चन फाइंड द कंडीशन फॉर द इक्वेशन 23 है। 2 इक्वेशंस दी गई हैं और आपको पता करना है कंडीशन कि इनके रूट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल रूट्स होंगे, यानी अगर इसके अल्फा बीटा हैं तो इसके 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। बहुत अच्छी चीज है, आपने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया और अल्फा बीटा फाइंड किया। यहाँ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रेसिप्रोकल है तो सम ऑफ रूट्स फाइंड किया जिसकी वैल्यू आ रही है दिस वन। वैल्यू पुट कर दी तो एक रिलेशन आपको मिल रहा है b अपॉन सी इज इक्वल टू b डैश अपॉन a डैश, यानी ये रिलेशन एक मिल रहा है। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की 1 अपॉन अल्फा टू 1 अपॉन बीटा, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ये सम ऑफ रूट्स था, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो a अपॉन सी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन a डैश आ रहा है। तो 2 रिलेशन आपको बहुत सिंपल तरीके से मिल रहे हैं कि a अपॉन सी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन a डैश और b a डैश सी बी डैश। तो यहां से हमें यानी दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट को यूज करते हुए एक रिलेशन बनाना है जो ए बी सी में आ जाए। तो देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बना देता हूं। यहां से मैं a की वैल्यू निकालता हूं, आप लिखिए a इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा, सी सी डैश अपॉन a डैश। क्लियर, और ये वैल्यू मैं यहां से मैं a डैश की वैल्यू निकाल देता हूं, या b की वैल्यू निकालते हैं या a डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो a डैश कितना आ जाएगा आपका
सी बी डैश अपॉन बी। क्लियर? अच्छा, अब आपको एक रिलेशन बनाना है जो कि बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन ए डैश, ये मैंने फर्स्ट रिलेशन लिखा है। और सेकंड रिलेशन मैंने ये वाला कॉपी किया है, बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए डैश। ये रिलेशन को मैं बी अपॉन बी डैश में कन्वर्ट कर देता हूँ दिस डिनोमिनेटर में, और सी अपॉन ए डैश। तो ये आपका सेकंड रिलेशन हो रहा है। फर्स्ट रिलेशन में देखिए यहाँ सी अपॉन ए डैश, सी और ए में एक रिलेशन है, सी और ए डैश में। तो यहाँ पे भी सी और ए डैश में एक रिलेशन बनाता हूँ, यानी कि सी को ऊपर भेज दूंगा तो सी अपॉन ए डैश आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सी डैश। तो सी अपॉन ए डैश किसके इक्वल है? ए अपॉन सी डैश के। तो इसकी जगह मैं ए अपॉन सी डैश भी रख सकता हूँ। तो मेरा रिलेशन आ गया बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन ए डैश, एंड बाय फर्स्ट वी कैन से C upon A dash is equal to A upon C dash. In this way we clarify this question very easily. This is relation and condition. आप कंडीशन कैसे भी बना सकते थे, डिवाइड करके भी बना सकते थे, बट ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और ये मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज find the values of k show that x square minus 11x plus k is equal to 0 and this equation may have x square minus 14x plus 2k is equal to 0 may have a common root. इसको मैं दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जब कभी आपकी दो इक्वेशन से कॉमन रूट को सेटिस्फाई कराती हैं तो वो जो रूट कॉमन होता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। लेट द अल्फा इज द कॉमन रूट। तो अल्फा आप दोनों इक्वेशन में रख दीजिए, और इन दोनों में रखने के बाद आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यानी सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, ये तभी सब्ट्रैक्ट करिएगा जब इनके कोफिशिएंट कट रहे हो, यानी एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो रहा है, तभी आप ये प्रोसेस अप्लाई करिएगा। अदरवाइज सेकेंड मेथड यूज करिएगा जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ अल्फा और के में एक रिलेशन आ गया, दिस रिलेशन आप होल्ड कर लीजिए। फिर के इन द इक्वेशन 1, फिर फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में के की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में पुट कर दीजिए। इससे आपको अल्फा के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अल्फा के दो सोल्यूशन आ रहे हैं, 0 एंड 8। तो अगर 0 आप लोगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस? यस, 3 इंटू 0 यानी 0, और 3 इंटू 8 यानी 24। तो दो आंसर आपके पास आ जाएंगे। तो फिर से रिवाइज करता हूं, मैंने अल्फा दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया आफ्टर द पुटिंग द कॉमन रूट, एंड देन वी गेट द रिलेशन बिटवीन अननोन क्वांटिटी के एंड अल्फा। अल्फा इज वन रूट, और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, मैं सेकंड भी रख सकता था। सेकंड मेथड क्या है? व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैव डिफरेंट देन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? देखिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम नहीं होता है देन दिस मेथड इज द बेस्ट। तो आप क्या करोगे, एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और 1, यानी जो कांस्टेंट होते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर है, इस तरह की इक्वेशन है, तो ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फा स्क्वायर को आप रोकिए, और इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है इनके कोफिशिएंट एज इट इज लिख दीजिए, यानी अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लिखना है। फिर माइनस अल्फा लिखिए। अब माइनस अल्फा को हाइड करिए और जो भी टर्म्स आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट रख दीजिए, यानी 1 1 2k एंड k। और फिर लास्ट वन है 1, यानी कांस्टेंट टर्म के लिए 1 रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 1 माइनस 14 माइनस 11। अब आपको क्रिस क्रॉस करना है दिस इनटू दिस विद नेगेटिव साइन। तो माइनस 14k और माइनस फॉर्मूले में होता है, यानी कि आपने ये किया है माइनस 14 माइनस 22k विद नेगेटिव साइन। तो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज योर आंसर। माइनस अल्फा के माइनस 2k, देखिए फॉर्मूले में ही माइनस है, माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 14। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको अल्फा स्क्वायर अपॉन 8k अल्फा बाई k, और ये तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड k बाई 3, क्योंकि k आप इधर भेज दोगे, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 8k बाई 3, बिकॉज ये रिलेशन और ये लेना होता है हमको। इन दोनों से हम वैल्यू सॉल्व नहीं करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड।
अब यहाँ की वैल्यू k बाई 3 है वो इसमें पुट कर दो, तो k स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 8k बाई 3, 3k स्क्वायर 72, आप ट्रांसफर करके यानी आपने क्या किया फिर 3k स्क्वायर माइनस 72k इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3k कॉमन ले लिया, k माइनस 24, तो आपका जैसे ही सोल्यूशन होगा k इज इक्वल टू 0 और 24, यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस का जो मेथड है थोड़ा सा समझ में आता है और आप चाहते हैं कि आपको इजीली कुछ इसमें चेंजेस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको बताया कि आपको क्यों नहीं मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, बट कोई बहुत क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का 4 मिनट का बना के मैं वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।